रणनीति कभी शोर नहीं करती, वह न तलवार उठाती है न ही दुश्मन को ललकारती है। असल रणनीति वो होती है जो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी रहती है और सामने वाला ये समझता है कि सब कुछ उसके काबू में है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां मैदान में नहीं लड़ी गई, वे दिमाग के भीतर लड़ी गई। जहां एक चाल दिखाई देती है वहां 10 चालें छुपी होती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि जीतने के लिए ताकत चाहिए, पर इतिहास गवाह है ताकत हमेशा हारती है अगर उसके सामने सोच खड़ी हो जाए। रणनीति का पहला नियम है, अपनी असली मंशा कभी जाहिर मत होने दो। जो दिख रहा है वही सच हो यह जरूरी नहीं। शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वह चुपचाप घास में लेटता है और शिकार को यही लगता है खतरा कहीं और है। दुश्मन को हमेशा व्यस्त रखो, उसे छोटे छोटे जीत का स्वाद दो। जब वह जश्न मना रहा हो तब तुम नक्शा बदल चुके हो। रणनीति का सबसे खतरनाक हथियार है धैर्य। जो इंतजार कर सकता है वही इतिहास बदलता है। जल्दी दिखाया गया पत्ता बेकार हो जाता है और देर से चली चाल अमर हो जाती है। दुश्मन को कभी गिराओ मत, उसे खड़ा रहने दो, क्योंकि जो गिरता है वो सीखता है, लेकिन जो खड़ा है और अंधा है वो अंत तक अंधा ही रहता है। रणनीति का दूसरा नियम, अपने आप को कमजोर दिखाओ। लोग कमजोर को हल्के में लेते हैं और यही उनकी आखिरी भूल होती है। जब दुश्मन तुम्हें समझ ले कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, तभी खेल असल में शुरू होता है। शतरंज में राजा सबसे धीमा चलता है, लेकिन पूरा खेल उसी के लिए लड़ा जाता है। जो खुद को प्यादा समझ लेता है वही अंत में मात देता है। रणनीति भावनाओं से नहीं चलती। गुस्सा आंखें बंद कर देता है और बंद आंखों वाला खिलाड़ी हमेशा हारता है। अगर दुश्मन तुम्हें उकसाए तो समझ लो वह चाहता है कि तुम उसकी चाल खेलो। रणनीति का तीसरा नियम, चुप्पी को अपना साथी बनाओ। जो कम बोलता है वह ज्यादा देखता है। दुनिया शोर से भरी है, लेकिन फैसले हमेशा खामोशी में होते हैं। दुश्मन को यही लगे कि वह तुम्हें चला रहा है, उसे लगे कि हर कदम उसी का है, और जब वह आखिरी कदम रखे तो उसे एहसास हो जमीन ही बदल चुकी है। खेल तभी खत्म होता है जब दुश्मन को ये भी समझ न आए कि वह कब हार गया। यही असली रणनीति है, बिना युद्ध के जीत, बिना आवाज के अंत और बिना ऐलान के विजय। रणनीति कभी जल्दबाजी में पैदा नहीं होती, वह समय लेती है, हालात को पढ़ती है और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का इंतजार करती है, घमंड। जिस दिन दुश्मन को लगने लगे कि अब उसे कोई हरा नहीं सकता, उसी दिन वह हार के सबसे करीब होता है। रणनीति दुश्मन की ताकत से नहीं लड़ती, वह उसकी आदतों से लड़ती है, क्योंकि ताकत बदल सकती है पर आदतें नहीं। अगर दुश्मन रोज एक ही रास्ते से आता है तो उसे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं, बस उसे उसी रास्ते पर भरोसा दिलाते रहो। रणनीति का चौथा नियम, दुश्मन के सवालों के जवाब मत दो, उसे सवालों में उलझा दो। जब वह सोचे कि ये क्या कर रहा है, तब समझ लो उसका ध्यान बढ़ चुका है। रणनीति का खेल ऐसा है जहां जीतने वाला वो नहीं जो सबसे आगे दिखता है, बल्कि वो होता है जो सबसे पीछे खड़ा होकर सबको चलता हुआ देख रहा होता है। भीड़ हमेशा सामने की ओर देखती है, रणनीति पीछे की तरफ खड़ी रहती है। दुश्मन को लगना चाहिए कि वह हर कदम पर सही फैसला ले रहा है। अगर उसे शक होने लगे तो समझ लो तुमने जल्दबाजी कर दी। रणनीति कभी शक पैदा नहीं करती, वह भरोसा पैदा करती है, और भरोसा ही वो जहर है जो धीरे धीरे काम करता है। रणनीति का पांचवा नियम, हर चाल का एक विकल्प जरूर रखो। अगर तुम्हारी एक ही योजना है तो तुम पहले ही हार चुके हो। असली खिलाड़ी वो होता है जो हार की स्थिति में भी जीत की तैयारी करता है। दुश्मन जब सोचता है कि उसने तुम्हारी योजना समझ ली है, तब वह दरअसल तुम्हारी नकली योजना समझ रहा होता है। असल योजना तो उसके उस भरोसे के नीचे दबी होती है। रणनीति दिखावे से दूर रहती है, वह जीत का जश्न नहीं मनाती, क्योंकि उसे पता होता है जश्न ध्यान भटकाता है। रणनीति का छठा नियम, हर इंसान को उसकी जरूरत से पकड़ो। कोई पैसा चाहता है, कोई इज्जत, कोई डर से चलता है और कोई अकेलेपन से। जो ये समझ लेता है उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। रणनीति खून नहीं बहाती, वह रिश्ते तोड़ती है, और टूटे रिश्ते सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। दुश्मन को अकेला कर दो, भीड़ से नहीं, भरोसे से। जब उसे लगे कि उसके साथ सब है पर असल में कोई नहीं, तब उसका अंत शुरू हो चुका होता है।
रणनीति का 7वां नियम, खुद को कभी महान मत समझो। जो खुद को महान मान लेता है वह सीखना बंद कर देता है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वह मर चुका होता है, भले ही सांस ले रहा हो। रणनीति हमेशा शांत रहती है, उसका चेहरा सपाट होता है, उसकी आवाज साधारण, क्योंकि भावनाएं बाहर दिखी तो अंदर की चाल पकड़ी जाती है। दुश्मन गुस्से में होगा, डरा हुआ होगा, घबराया होगा, पर तुम नहीं। तुम्हारा काम है उसके तूफान में खुद को आईना बनाए रखना। रणनीति का 8वां नियम, अंत कभी अचानक नहीं होना चाहिए। अचानक अंत शक पैदा करता है। अंत ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन खुद माने, हाँ यही होना था। जब हार उसकी सोच बन जाए तब जीत तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहती। और जब खेल खत्म हो तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि असली रणनीतिकार कभी अपनी जीत को नहीं देखता, वह अगली चाल देखता है। रणनीति ऐसी ही होनी चाहिए कि दुश्मन समझे भी नहीं और खेल खत्म हो जाए। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस एक सन्नाटा जिसमें सिर्फ एक बात साफ हो, खेल तुमने नहीं खेला, खेल तुम्हारे साथ खेला गया था। रणनीति कभी भी भीड़ से सलाह नहीं लेती, भीड़ शोर देती है, रणनीति संकेत खोजती है। जो हर आवाज सुनता है वह अपनी आवाज खो देता है, और जिसने अपनी आवाज खो दी वह दिशा भी खो देता है। रणनीति का 9वां नियम, हर जानकारी सच नहीं होती और हर चुप्पी झूठ नहीं होती। कुछ सच जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि झूठ सुरक्षित रह सके। दुश्मन जो दिखा रहा है वह उसकी मजबूरी हो सकती है, और जो छुपा रहा है वह उसकी सबसे बड़ी चाल। रणनीति का काम है दिखावे और सच्चाई के बीच का अंतर पहचानना। हर इंसान 3 चेहरे लेकर चलता है, एक जो वह दुनिया को दिखाता है, एक जो वह अपनों को दिखाता है, और एक जो वह खुद से भी छुपाता है। रणनीति तीसरे चेहरे पर काम करती है। रणनीति का 10वां नियम, दुश्मन को कभी पूरी तरह मत तोड़ो। टूटा हुआ इंसान या तो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी नहीं, लेकिन जो आधा टूटा हो वह हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता है, और वही कोशिश उसे गलतियां करने पर मजबूर करती है। रणनीति गलती पैदा नहीं करती, वह गलती का इंतजार करती है, और इंतजार करना सबसे मुश्किल कला है। रणनीति का समय को अपना दुश्मन मत बनने दो। जो समय से लड़ता है वह थक जाता है, जो समय के साथ चलता है वह थकाता है। दुश्मन को जल्दी चाहिए होगी, जल्दी जीत, जल्दी नतीजा, जल्दी अंत। तुम्हें नहीं, तुम्हें सिर्फ सही पल चाहिए। सही पल कभी कैलेंडर में नहीं लिखा होता, वह हालात की आंखों में दिखता है। रणनीति का अपने फैसलों का बोझ खुद उठाओ। अगर तुम्हें अपनी चाल का दोष किसी और पर डालना पड़े तो समझ लो चाल गलत थी। असली रणनीतिकार कभी सफाई नहीं देता, उसकी जीत खुद उसकी सफाई बन जाती है। रणनीति का डर को खत्म मत करो, उसे दिशा दो। डर अगर बेकाबू हो जाए तो नुकसान करता है, और अगर काबू में हो तो पहरेदार बन जाता है। दुश्मन को डराने की जरूरत नहीं, बस उसे अनिश्चित रखो। अनिश्चितता सबसे गहरी चोट है। रणनीति का हर जीत की कीमत होती है। अगर कीमत नहीं चुकानी पड़ी तो जीत अधूरी है, लेकिन कीमत ऐसी होनी चाहिए जो दुश्मन दे, तुम नहीं। रणनीति का कभी खुद को कहानी का हीरो मत बनाओ। हीरो तालियां चाहता है, रणनीतिकार नतीजा चाहता है। तालियां हाथों से आती हैं, नतीजे समय से। रणनीति का अंत से शुरुआत करो। पहले तय करो कि दुश्मन कहां पहुंचेगा, फिर रास्ते बनाओ। जो अंत नहीं देख पाता वह रास्ते में भटक जाता है। रणनीति का खुद पर शक करना सीखो। जो खुद पर शक नहीं करता वह अंधा हो जाता है, लेकिन ये शक कमजोरी नहीं, संतुलन है। रणनीति का हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ सवाल दुश्मन के लिए छोड़ देने चाहिए। रणनीति का खेल खत्म होने के बाद भी खुद को विजेता मत समझो, क्योंकि जो खुद को विजेता मान लेता है वह अगली हार की तैयारी कर रहा होता है। और अंत में रणनीति का आखिरी नियम जो कभी लिखा नहीं जाता, अगर दुश्मन आज भी जिंदा है तो समझो खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली रणनीति हमेशा एक चाल आगे रहती है। रणनीति ऐसी ही होनी चाहिए कि दुश्मन समझे भी नहीं, और जब समझे तो समझने का समय भी न बचे। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ एक ठहराव जहां सब कुछ थम जाता है, और उसी ठहराव में इतिहास लिखा जाता है।